फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होंगे, पॉजिटिव वे में आगे बढ़ रहे होंगे, हर तरह की नेगेटिविटी से सेफ और सिक्योर होंगे। आपके लव वंस भी सेफ और सिक्योर होंगे, डिवाइन की प्रोटेक्शन में होंगे। इसी ब्लेसिंग के साथ में आज की रीडिंग को शुरू करेंगे। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है, लाइक किया है, शेयर किया है, एनर्जी को क्लेम किया है, कमेंट किया है, उन सभी को मैं बहुत सारा ग्रेटिट्यूड यहाँ पे करना चाहूँगी। यूनिवर्स की तरफ से आप सभी की लाइफ में हमेशा ब्लेसिंग और हैप्पीनेस बनी रहे और आपको हमेशा प्रोटेक्ट किया जाए हर तरह की नेगेटिविटी से। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और वीडियो अच्छी लगती है, रेजोनेट करती है तो शेयर ज़रूर करें। शुरू करते हैं आज की रीडिंग को और देख लेते हैं कि हमारे जो कलेक्टिव है उनके लिए क्या कुछ एनर्जी आ रही है, किस एनर्जी में अभी है और क्या कुछ गाइडेंस निकल के आ रही है। 3 ऑफ कप्स का यहाँ पे कार्ड है, पेज ऑफ वॉन्ड्स, प्लीज गाइड करें, पेज ऑफ सोर्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स का यहाँ पे कार्ड है, गाइड करें क्या कुछ है, नाइट ऑफ सोर्स, स्ट्रेंथ, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ सोर्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स और द मैजिशियन। ओके, बॉटम की जो एनर्जी है वो है पेज ऑफ पेंटिकल्स। शुरू करते हैं रीडिंग को। और यहाँ पे देखिए पेज की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। कुछ लोग इस समय में पेज की एनर्जी में है, मतलब कि आप बहुत ज़्यादा इमेच्योर हो रहे हैं। आपकी एज की यहाँ पे बात नहीं हो रही है, आपके थॉट प्रोसेस या फिर आपकी समझ की बात हो रही है कि आप अभी जिस सिचुएशन में है वहाँ पे आपका जो एनर्जी लेवल है, आपका जो समझदारी है वो बहुत ज़्यादा इमेच्योर है। आप ऐसा हो सकता है कि राइट नाउ आप बहुत ज़्यादा इमेच्योर डिसीजन ले रहे हैं, या फिर कोई चीज़ ऐसी है जो आपको परेशान कर रही है और उसमें आप समझदारी नहीं दिखा रहे हैं। आपका जो एक्सपीरियंस है, आपका जो अनुभव है बहुत ज़्यादा हो सकता है, एज भी ज़्यादा हो सकती है, अंदर से आप बहुत ज़्यादा इमेच्योर यहाँ पे है। कुछ चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा फास्ट आपकी लाइफ में चल रही है, आपके माइंड में चल रही है, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बिल्कुल रुक गई है। तो आप अभी दो एनर्जी में चल रहे हैं। आपके मन में कुछ विचार ऐसे हैं जो आपको शांति से बैठने नहीं दे रहे। आप सोना भी चाहते हैं तो सो नहीं पा रहे, क्योंकि विचार आपके मन में बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा अभी आप कर रहे हैं, और ये कहीं ना कहीं इमेच्योरिटी का ही साइन है कि आप बिना वजह की टेंशन, बिना वजह की चिंताओं को अपने ऊपर ले रहे हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो चीज़ें स्टिल आपकी रुक सकती है। सिचुएशन जिस तरह की भी है, चाहे वो आपका करियर हो, आपका पर्सनल कोई मैटर हो, रिलेशन हो, या इन जनरल कैसी भी आपकी सिचुएशन है, तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा रुकने की ज़रूरत है, एक सेटल होने की ज़रूरत है एनर्जी को। जितने विचार आपके मन में चल रहे हैं, एक्शन लेने की आप बातें कर रहे हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें जो आप प्लान कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि आपने सब कुछ किसी पर्टिकुलर एक टॉपिक पर या सिचुएशन पर आपने बहुत सारी प्लानिंग कर ली है, आपको सब कुछ मालूम चल गया है और आप एक्शन लेना चाह रहे हैं, आप यहाँ पे कुछ स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे अभी आपको रुकने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी की जो आपकी एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा इमेच्योर है। आपको पहले ठहराव की यहाँ पे ज़रूरत दिखाई दे रही है। 3 ऑफ कप्स का यहाँ पे फर्स्ट कार्ड है। आपकी इसी इमेच्योरिटी की वजह से थर्ड जो पर्सन है वो आपका फ़ायदा उठा सकता है, और ये जो थर्ड पर्सन है या थर्ड पार्टी आपकी लाइफ में है, आप ऐसा कोई एक्शन ले, आप ऐसी कोई बात करें,
आप ऐसी जगह में इन्वेस्ट करें या फिर आप कोई ऐसा कदम उठा लें जिसका फ़ायदा सीधा-सीधा थर्ड पार्टी को जा सकता है। और ये जो थर्ड पार्टी है, ये वो ही उम्मीद में बैठी है कि आप अभी इस एनर्जी में हैं कि आपको खुद को नहीं पता है कि आपके जो डिसीज़न हैं, आपकी जो बातें हैं, वो गलत हो सकती है। और ये जो थर्ड पर्सन है, ये चाहते भी है कि आप ऐसा कोई डिसीजन ले, ऐसी कोई बात करे, ऐसा कोई एक्शन ले, जिससे कि आपको पछताना पड़े। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पे रुकने की ज़रूरत है, सेटल करें अपनी एनर्जी को। इतने फास्ट फॉरवर्ड चीज़ें आपको नहीं करनी है। करंट की सिचुएशन में अगर कोई बड़ा डिसीजन आपको लेना है तो अभी आपको रुकने की ज़रूरत है। बॉटम की जो एनर्जी है वो भी है पेज ऑफ पेंटिकल्स की। मीन्स कि आपका फाइनेंस, आपका जो करियर है, आपका मनी के रिलेटेड कोई भी अगर काम है, किसी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, किसी के साथ पार्टनरशिप करना चाहते हैं, या कुछ भी करियर के रिलेटेड, फाइनेंस के रिलेटेड अगर आप कुछ भी प्लान कर रहे हैं तो थोड़ा-सा आपको सोचने समझने की ज़रूरत है। क्योंकि अभी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको लग रहा है कि आप जो सोच रहे हैं, जिस तरह से प्लान कर रहे हैं वैसा ही वर्कआउट होगा। बट एनर्जी ऐसी दिखाई दे रही है लेकिन रिज़ल्ट ऐसे नहीं होने वाले हैं। तो थोड़ा-सा आपको वेट यहाँ पे करना है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा जल्दी में यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं कि आपको जल्दी-जल्दी सब कुछ करना है। और इसी जल्दबाजी की वजह से हो सकता है कि जो थर्ड पार्टी है वो आपको कंट्रोल करने की कोशिश करे। कंट्रोल कर भी रही है, ऐसा कुछ आपकी लाइफ में अभी चल रहा है। किसी पर्सन का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, किसी थर्ड पार्टी का। अगर रिलेशन की बात है तो ये 100% किसी थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट है जिसकी वजह से ये चीज़ें हो रही है। और करियर में भी ये थर्ड पर्सन है जो कि चाहते हैं कि आप किसी भी तरह से फँस जाएँ। आपको कंट्रोल करने की पूरी तरह से प्लानिंग यहाँ पे चल रही है। आपको बहुत बातों में चढ़ाया जा रहा है कि आप जो कर रहे हैं, आप जो बोल रहे हैं वो सही है। आपको तुरंत एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि ये चाहते हैं कि आप जब कुछ एक्शन लेंगे, इनका तो बेनिफिट होगा लेकिन बाद में आपको पछताना पड़ेगा। 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में आप आ सकते हैं और ये जो पर्सन है ये तो वही चाहते हैं कि मौके का फ़ायदा उठाया जाए, जो भी कुछ वो हासिल करना चाहते हैं वो उनको मिल जाए और उसके बाद में आपके साथ में जो होता है उससे इनको कोई मतलब नहीं है। 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। देखिए, आपकी जो एनर्जी है, आपकी जो चीज़ें हैं, उनको खींचने की कोशिश की जा रही है। चाहे वो आपका मनी हो, आपके रिलेशन हो, आपका करियर हो। ये आपके मन की बातों को, प्लानिंग को जान रहे हैं, आपको धीरे-धीरे ये डैमेज कर रहे हैं। आपकी जो इंटेलिजेंसी है, आपकी जो समझ है, आपका जो ज्ञान है, आप जिस तरह के पर्सन हैं, ये जो थर्ड पर्सन है, ये कहीं न कहीं आपके कान भर रहे हैं। आपके सामने इस तरह की बातें कर रहे हैं कि आपको लग रहा है कि यही पर्सन है जो कि आपके बारे में अच्छा सोचते हैं और आप इनके बहुत ज़्यादा क्लोज़ है। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये पर्सन सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको चढ़ा रहे हैं। ये पर्सन ऐसे हैं जो कि इनको पता है कि ये सब कुछ गलत है या फिर आगे जाके आपको रिस्क में डाल सकते हैं। फिर भी ये पर्सन जो है आपको भड़काए जा रहे हैं और आपको लग रहा है कि ये आपके बारे में सोच रहे हैं, आपका फ़ेवर कर रहे हैं। 6 ऑफ वॉन्ड्स की यहाँ पे एनर्जी है, द मैजिशियन की एनर्जी है। ये जो पर्सन है ये आपकी जीत को अपने ऊपर लेना चाहते हैं कि आप सब कुछ करेंगे, आपका फाइनेंस खर्च होगा, आपकी प्लानिंग होगी, आपके एफर्ट्स होंगे, आपका अनुभव होगा। लेकिन जब सब कुछ हो जाएगा तो कुछ सिचुएशन ऐसी होगी कि आपको मजबूरन इन सारी चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा और ये जो पर्सन है इनको सीधा-सीधा सब कुछ मिल जाएगा। तो ये सारी प्लानिंग चल रही है, मैनिपुलेशन भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा चल रहा है। आपको बहुत ज़्यादा सोचने की यहाँ पे ज़रूरत है कि आपके चारों तरफ में अभी जो चीज़ें चल रही है, उसको अलग से बैठ के, अकेले में बैठ के आपको रिपीट सोचना है कि जो पर्सन आपको इस तरह की बातें कर रहा है, क्या वो सही है? और आप जो कर रहे हैं, जो सोच रहे हैं, वास्तव में वो प्रैक्टिकल है?
अगर कोई पर्सन आपको सलाह दे रहा है या फिर आपके अगेंस्ट में बोल रहा है तो आपको उसको अपना दुश्मन नहीं मानना है। वो आपका वेल विशर है जो कि आपको सच्चाई दिखा रहा है। आपको सच्चाई को देखना है, क्योंकि डेफिनेटली यहाँ पे एनर्जी ऐसी ही दिखाई दे रही है कि अभी आप इन्फ्लुएंस है किसी की बातों से। और ये जो थर्ड पार्टी है, ये जो थर्ड पर्सन है, ये सिर्फ और सिर्फ आपको ऐसी इल्यूजन की एनर्जी में डालना चाह रहे हैं, ऐसा भ्रमित आपको करना चाह रहे हैं कि आप कहीं ना कहीं फंसे। चाहे आप फाइनेंस में फंसे, चाहे आप करियर में फंसे, या आपके रिलेशन को खराब करके आप कहीं ना कहीं फंस जाए। तो इससे आपको सतर्क यहाँ पे रहने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे जो उद्देश्य है वो आपकी तरक्की नहीं है, आपको आगे बढ़ाना नहीं है, बल्कि आपकी मेहनत, आपका पैसा और आपकी एनर्जी को लेके अपने आप को बड़ा बनाना है। अभी जो आपसे जुड़ रहा है, एक पर्टिकुलर पर्सन है जो आपसे रिपीटेडली जुड़ रहा है, आपसे फ़ोन पे बात कर रहा है, आपके सामने भी बहुत टाइम आपके साथ में रह रहा है, बट वो सिर्फ और सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए आपके क्लोज में आ रहा है। उसको पता है कि आपसे उसको क्या लेना है, क्या मिलने वाला है। तो इन चीज़ों से आपको थोड़ा-सा समझदारी दिखानी है। और किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, टू ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। थोड़ा-सा सोच विचार करें, स्टेबिलिटी का इंतज़ार करें, स्टेबल होने की ज़रूरत है आपको, क्योंकि आपका जो फाइनेंस है उस पे नज़र है। यहाँ पे जो स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है वो आपके फाइनेंस को लेके आ रही है, कि कोई आपका फाइनेंस, आपकी मनी को खर्च करवा कर, कहीं पे इन्वेस्ट करा कर आपकी चीज़ों को कहीं ना कहीं से ले सकता है। आपके मनी को, आपके फाइनेंस को इन्वेस्ट करा कर आपको कहीं ना कहीं लॉस में डालना चाहता है, और उसके बाद में वो अपनी प्लानिंग को स्टार्ट करेगा। ये जो पर्सन है उसने अपनी प्लानिंग पहले से सोच के रखी है कि उसको क्या करना है। वो सिर्फ और सिर्फ आपकी प्लानिंग का, आपके एक्शन का वेट कर रहा है या कर रही है। तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे संभलने की ज़रूरत है। पेज ऑफ पेंटिकल देखिए, यहाँ पे रिपीटेडली कंफर्मेशन आ रहा है कि ये 110% पैसों का ही मामला है। पैसा, प्रॉपर्टी, इसी को लेकर ये सारी चीज़ें हो रही है। द हाई प्रीस्टेज का कार्ड है। देखिए, आपको थोड़ा सा बैलेंस होने की ज़रूरत है। जो भी विचार है, आपकी जो एनर्जी है, उसको बैलेंस आपको करना है, क्योंकि आप में नॉलेज है, लेकिन अभी जो सिचुएशन है उसमें आपकी नॉलेज को, आपके एक्सपीरियंस को पूरी तरह से नेगेटिव वे में यहाँ पे दिखाया जा रहा है। आपको नेगेटिव वे में सोचने पर मजबूर किया जा रहा है ताकि आप गलत चीज़ें करें। तो अपनी एनर्जी को यहाँ पे बैलेंस आपको करना है। द लवर्स का कार्ड है, और आपको कहा जा रहा है कि थोड़ा सा आपको फोकस करना है अपने ऊपर में, अपनी एनर्जी के ऊपर में। 6 ऑफ कप्स का यहाँ पे कार्ड है। तो ये कोई पुराना पर्सन है जो काफ़ी टाइम से आपके कनेक्शन में नहीं था या थी, लेकिन अब आपके कनेक्शन में है, और सडन उसका इतना क्लोज आना, आपसे पूरा हमदर्दी जताना, या फिर आपको ऐसा बताना कि बस ये ही आपका सगा है। ये वही पर्सन है जो मौके का फ़ायदा पहले भी उठाता था और अब भी उठाने की कोशिश में है। बस आपका कोई स्टेप ऐसा हो जिससे कि इसको कोई ना कोई फ़ायदा हो जाए। 7 ऑफ कप्स का देखिए यहाँ पे कार्ड है। इल्यूजन आपके ऊपर में बहुत सारे हैं। भटकाया जा रहा है आपको, आपकी एनर्जी से, आपके फोकस से, आपके गोल से। आपको ऐसा बताया जा रहा है कि बहुत सारी चीज़ें हैं आपकी लाइफ में आ सकती हैं, आप इससे बेटर डिजर्व करते हैं। इस तरह की चीज़ें आपके सामने हो रही है, और आपको भी कहीं ना कहीं लग रहा है कि आप इससे बेटर डिजर्व करते हैं, बट आपको संभल के रहना है,
कि ये सिर्फ और सिर्फ लालच है जो दूसरों के द्वारा दिखाया जा रहा है। डबल कंफर्मेशन है कि ये आपको फंसाना और भटकाना चाहता है, कंफ्यूजन की एनर्जी। अपनी एनर्जी को फिर से रीस्टार्ट करना है, एनर्जी में आपको आना पड़ेगा। टेम्परेंस के एनर्जी में आपको आना है, बैलेंस करना है अपने आप को। फिर डिटेल में क्या कुछ है आपके लिए। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, आपका समय बहुत अच्छा है लेकिन आपको किसी से इन्फ्लुएंस नहीं होना है। आपको अपने दिमाग का यूज करना है, किसी और की प्लानिंग पर आपको वर्कआउट नहीं करना है, कोई भी स्टेप आपको नहीं लेना है। 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, जो आपके पास है उसको आपको पकड़ के रखना है, चाहे ये रिलेशन है, आपका करियर है, आपका फाइनेंस है। जो आपके पास है उसके लिए आपको ग्रेटिट्यूड यहाँ पे करना है। द हायरोफेंट, आपकी एनर्जी में कुछ नकारात्मक चीज़ें आ चुकी है, तो आप अपनी एनर्जी को सबसे पहले प्रोटेक्ट करें। कुछ रिचुअल आप कर सकते हैं जिससे कि आपकी एनर्जी क्लीन हो जाए, और किसी भी तरह का आप प्रोटेक्शन अगर कर पाए तो वो भी आपको करने की ज़रूरत है। सोर्स का कार्ड है, आपको कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। आप किसी भी तरह का डिसीजन अपने बेसिस पे ना ले पाए, आप सोचने समझने की जो आपकी क्षमता है उसको नेगेटिव वे में यूज करें, तो डेफिनेटली आपकी एनर्जी को इस तरह का बनाया जा रहा है। और एक लास्ट कार्ड लेंगे आपके लिए, 8 ऑफ पेंटिकल्स। एफर्ट आपको बहुत करने पड़ेंगे, जो आपकी एनर्जी अभी है उसको नॉर्मलाइज करने के लिए, उसको क्लीन करने के लिए, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए आपको बहुत अभी एफर्ट लगेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आपकी एनर्जी और आपके सराउंड में हो चुकी है। तो आपको अपनी एनर्जी को प्रोटेक्शन यहाँ पे देनी है। अपनी मेहनत से, अपने दिमाग से जो चीज़ें आप करेंगे उसमें आपको फ्रूटफुल रिजल्ट मिलेंगे। किसी और के दिमाग से आपको नहीं चलना है। आपका इंट्यूशन आपको क्या बोल रहा है, अभी फिलहाल के लिए आपका जो इंट्यूशन है वो भी काम नहीं कर रहा है, क्योंकि जब तक एनर्जी आपकी स्टेबल नहीं होगी, क्लीन नहीं होगी, तो आपके इंट्यूशन भी आपको सही गाइडेंस नहीं दे पाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी एनर्जी को यहाँ पे बैलेंस करना है। नेविगेटिंग बाय द स्टार, आपको थोड़ा सा शांत रह के यूनिवर्स की तरफ देख के आपको प्रे करनी है, आपको उनके साथ में कनेक्टिविटी बैठानी है, कनेक्शन बनाना है। ये आपको मैसेज दिया जा रहा है, क्योंकि जब एनर्जी, मन, विचार आपके नेगेटिव हो जाते हैं या फिर बैलेंस नहीं रहता है, आपका मन बहुत अशांत रहता है, तो आपको आसमान की तरफ देख के, जैसे कि ये पर्सन है, ये आसमान की तरफ स्टार देख रहा है, मून को देख रहा है, और कहीं ना कोई विचार इसके मन में है। तो आपको भी ऐसे ही करना है, अकेले में आपको अपनी एनर्जी को एनालाइज करना है। कुछ अफर्मेशन आप कर सकते हैं। जर्नी बाय मूनलाइट, देखिए आपकी लाइफ में मैजिक तो होके रहेगा। आपको बिलीव रखना है कि आपकी लाइफ ऑर्डिनरी लाइफ नहीं है। ये जर्नी आपकी ऐसी है जिसमें सडन चीज़ें नेगेटिव हो जाती है, बहुत सारी सिचुएशन ऐसी हो जाती है जिसमें कि देखने वाले को लगता है कि अब आपकी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता है, या फिर आपको भी ऐसा लगता होगा। बट समय के साथ में कुछ ना कुछ मिरेकल मैजिक आपके साथ हुआ है, और ये कहीं ना कहीं ईश्वर के द्वारा मैजिक है, यूनिवर्स का आपको ब्लेसिंग है कि आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ मिरेकल आपको दिखाए जा रहे हैं। वॉचिंग क्लाउड्स, देखिए अभी आपकी लाइफ में कुछ धुंधला है, कुछ क्लाउडी चीज़ें हैं, उसको क्लियर करना है। जब ये बादल छट जाएंगे तो आप फिर से उसी तरह से फोकस कर पाएंगे और चीज़ें क्लियर देख पाएंगे। फिलहाल के लिए आपकी जो सिचुएशन है उसमें आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, बट ये कुछ ही टाइम की बात है, उसके बाद में सारी चीज़ें क्लियर होंगी। रेनबो ब्लेसिंग, ब्लेसिंग आर शावरिंग योर लाइफ,
आपको यहाँ पे ब्लेसिंग तो मिल ही रही है, बस आपको ध्यान रखना है कि आपको किसी भी तरह से गलत चीज़ों में, ऑब्स्टिकल में आपको नहीं पड़ना है। ओवरकमिंग ऑब्स्टिकल, यू कैन ओवरकम एनीथिंग, आप हर चीज़ से बाहर निकल सकते हैं। यूनिवर्स के द्वारा आपको मैसेज दिया जा रहा है कि ये सिचुएशन आपके लिए कुछ भी नहीं है, आप इससे भी बाहर निकल जाएंगे, क्योंकि आपने बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे संघर्ष किए हैं अपनी लाइफ में। और ये जो संघर्ष है, ये जो चीज़ें अभी चल रही है जिसमें कि भ्रमित किया जा रहा है, एनर्जी को ख़राब किया जा रहा है, तो ये चीज़ें भी बहुत जल्दी आपकी सॉल्व हो जाएगी। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि आपको अपने दिमाग का यूज़ करना है, सच्चाई को देखना है, और पेज की एनर्जी से आपको बाहर आना, इमेच्योरिटी से आपको बाहर आना है, क्योंकि आप एक मैच्योर पर्सन हैं। तो अपनी मैच्योरिटी को फिर से आपको बैलेंस में लाना है। ये आपको यूनिवर्स के द्वारा और ईश्वर के द्वारा कहा जा रहा है। तो ये थी आपकी आज की रीडिंग, मैसेज, और आपकी करंट सिचुएशन को लेके जो भी गाइडेंस है वो आपको यूनिवर्स के द्वारा बताई गई है। जितना आपके साथ में रेजोनेट होगा उतने को आपको लेना है। जो बातें आपसे रेजोनेट नहीं हो रही है उसको आपको जाने देना है। तो इस रीडिंग को हम यहीं पे एंड करते हैं, समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए सेफ रहे, सिक्योर रहे।